अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर और बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है उसके ऊपर होने वाली है। वो आ रही है हमारे पास अनाउंसमेंट आ रही है जी, इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस IYC की तरफ से, जिसके अंदर वो जो है वो एक कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं जो कि होगी 1 मई से लेके 4 मई 2025 में लॉस एंजलिस USA के अंदर। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो लॉस एंजलिस USA के अंदर है, हम कैसे इसको अटेंड करेंगे, और ये जो है वो फुली फंडेड भी नहीं है, इसमें आपको खुद ही वीज़ा लेके आना है और हम कैसे। तो मैं आपकी बिल्कुल ये बात समझ सकता हूँ और इसको मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब ये ऑनलाइन भी आएगी, तो आप ऑनलाइन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं इसमें। अब आपने रजिस्टर किसे करना है? सबसे पहले तो मैं थोड़ा इसका आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि ये यूथ लीडिंग एक्सक्लूसिव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, वेन्यू इसका तो मैंने लॉस एंजल्स बताया, पर यह हाइब्रिड भी है। तो इसके बहुत सारे पार्टनर्स हैं। अब मैं आपको चलता हूँ इसको डायरेक्ट फॉर्म पे लेकर। आप जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे आपको जो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस फॉर्म पे जाएं और उसको फिल आउट करना शुरू करें। अच्छा, अब देखें इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 11th एडिशन इसका, यूथ शेपिंग ग्लोबल डेवलपमेंट। अच्छा, इसका थीम जो है वो है यूथ शेपिंग ग्लोबल डेवलपमेंट। यूथ का क्या काम है ग्लोबल डेवलपमेंट के अंदर, यूथ कैसे उसको शेप कर सकती है सही तरीके से। ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूथ इन कोलैबोरेशन विथ, ये सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, UNEP है, UCLA है, UNA UCLA है, और ये सारी जो है लॉस एंजलिस काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ UCLA, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये सब कुछ जो है इसको मिलकर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। अच्छा इसका अच्छा इसका जो मेन फोकस है ना वो यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप, क्लाइमेट चेंज, न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं, यूथ कैसे चार्ज ले सकती है लीडरशिप का आगे आके, ये इसके मेन पॉइंट्स होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब इसके नोट मैं आपको बताता चलूँ जो इसका मतलब बिल्कुल मेन इसकी जो हाईलाइट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा इसको। अच्छा, नोट में बोला कॉन्फ्रेंस इज इंटरजनरेशनल इन नेचर एंड देयर इज़ नो एज लिमिट टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। इसके अंदर ये बोल रहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 10 साल के हैं, फॉर एग्जांपल 15 साल के, फॉर एग्जांपल आप 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के हैं, इट डजेंट मैटर विच एज ग्रुप यू बिलोंग, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन इट, यू कैन पार्टिसिपेट। आप किसी भी एज ग्रुप से, भले जो है वो एज ग्रुप से हों, लेकिन आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जा जाता है दूसरा नोट, द इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस IYC इज फ्री टू अटेंड। ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्जेस नहीं देने, कुछ भी नहीं इनको रजिस्ट्रेशन के चार्जेस देने नहीं देने। एंड ओपन टू ऑल सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म पार्टिसिपेशन बट देयर इज नो फी टू रजिस्टर फॉर द कॉन्फ्रेंस। आपके पास कोई फी नहीं है इसके अंदर रजिस्टर करने के लिए। Participant may choose to access optional services such as visa support assistant, travel coordination, ground transportation, and accommodation assistant, which may incur a cost. These services are not mandatory for attending the conference. देखो उसने क्या बोला कि आप ऑप्शनल सर्विसेज भी ले सकते हो, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप, मैंडेटरी नहीं है कि आप अटेंड कर सके कॉन्फ्रेंस के। अगर जो आप अमेरिका में रहते हैं और एक स्टूडेंट हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जाके वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, मतलब फॉर्म फिल करके। आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से और चाहते हैं कि मैं इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा लूँ और देखूँ कि क्या ऐसा न्यू ग्लोबल चेंज आ रहा है जो यूथ लाएगी, तो उसके लिए आप इसमें आ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फिल कैसे करना है। ईमेल एड्रेस देते हैं, फुल नेम दे दें, अपना जेंडर बता दें, सिटी ऑफ रेजिडेंस कराची, इस्लामाबाद है, जो भी है वो बताएं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस बताएं, आप जिस कंट्री में रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तानी किसी और मुल्क के अंदर भी रह रहे हैं, वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उसके अंदर आप जो है सिटी ऑफ रेजिडेंस और बता सकते हैं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस और बता सकते हैं। कंट्री ऑफ नेशनलिटी, अगर आपको आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है ठीक है, अदरवाइज आपकी किसी और मुल्क की नेशनलिटी है वो भी चल सकती है। डू यू नीड अ वीज़ा सपोर्ट लेटर टू अटेंड IYC 11 इन लॉस एंजलिस USA? अगर जो आपके पास इतना अमाउंट है या अगर आप इसकी कॉस्ट बेयर कर सकते हैं तो आप यस पे क्लिक करें, आपको ये फर्दर असिस्टेंस देंगे। अगर आपके पास चाहते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन लूँगा, मुझे जाना नहीं है, ना मेरे पास इतने वसाइल हैं, तो आप नो पे क्लिक करें। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्लैश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप फॉर एग्जांपल लम्स के हैं, आप IBA कराची से आ रहे हैं, आप जो है किसी GC से आ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आ रहे हैं, आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, आप उसके नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दें, चाहे कोई भी हो, आप गवर्नमेंट में पढ़ते हो, प्राइवेट में पढ़ते हो, किसी में पढ़ते हो। ठीक है, अब
जो दो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि मेन क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन दूसरा भी आपने देना है ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों। व्हाट रोल कैन यूथ प्ले इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंजेस। अब ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मैंने बहुत सोच सोच पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट रोल कैन यूथ प्ले इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंजेस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे आंसर्स कुछ डिफरेंट होंगे, आपके आंसर्स कुछ डिफरेंट होंगे। आप यूथ हैं, आप कैसे फाइंड करेंगे सोल्यूशन ग्लोबल चैलेंजेस का। आपके पास आपके दिमाग में कोई ना कोई तो ऐसा ग्लोबल चैलेंज होगा ना जिसका आप फाइंड करना चाहते हो कि यार नहीं, इसका मैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए वाकई ईगर हूँ या वाकई मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करूँगा। तो आप वो यहाँ पे लिखें। प्लीज़ मेंशन एनी एक्टिविटी स्लैश प्रोजेक्ट यू विल इम्प्लीमेंट आफ्टर IYC11। आपके पास कोई ऐसी यूथ को एम्पावरमेंट करने की, आप एक यूथ हैं जो प्रिविलेज हैं जिनके पास इंटरनेट है, ऐसी भी तो यूथ होगी ना आपके अराउंड जो प्रिविलेज नहीं होगी या जिनको इतना सेंस नहीं होगा। आप क्या करेंगे, उनके ऊपर प्रोजेक्ट बना लेंगे, आप यहाँ से सीखेंगे, उनको आगे सिखाएंगे, वो अपने बता दें यहाँ पे। ऐसी हज़ारों सारी चीज़ें निकलती हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा। हाउ विल यू अटेंड IYC11 इन पर्सन लॉस एंजलिस USA। अगर आपके पास कर सकते हैं, पैसे हैं, जा सकते हैं वहाँ, या किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ से आपका जाना इजी होगा, आप अमेरिका के अंदर ही रहते हैं तो सही है, वरना अदरवाइज़ आप मोस्टली जो बच्चे करेंगे वो ऑनलाइन पे करेंगे, आप ऑनलाइन पे करें, ठीक है। प्लीज़ मेंशन द नेम ऑफ IYC एम्बेसडर इफ़ यू आर रेफर्ड बाय वन। अगर आप क्या कोई एम्बेसडर है जिसने आपको रेफर किया, अदरवाइज इसको आप इग्नोर करते हैं क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो रेफरेंस से नहीं आते। आपको इसी वीडियो से पता चल रहा होगा, या जिनको पता होगा वो भले रेफरेंस भी दे सकते हैं अगर उनका कोई जानने वाला है। अच्छा, यहाँ पे प्राइवेसी एंड कंसेंट है, आप कंसेंट दे दें कि आपको जो है इनकी सर्विसेज या प्रोग्राम्स के बारे में पता चले। हाँ, बता दें कि भाई आगे आगे कोई प्रोग्राम्स आ रहे हैं या सब्सक्रिप्शंस आ रही हैं या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो ये आपको ईमेल के थ्रू बता देंगे। उसके बाद ये टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं, इसको पढ़ लें एक दफ़ा अच्छी तरीके से। मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ, इन्विटेशन लेटर पॉलिसी है, ये कभी भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आपका कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी फॉर एडिशनल सर्विसेज, ये भी आप पढ़ लें। कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इनके पास। कोई जो है ना, अगर आप इन हाउस जाते हैं उनके यहाँ, इन पर्सन जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई बदतमीज़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी, और अगर ऑनलाइन भी है फिर भी आपने नहीं करनी, आपने सारी ये कोड ऑफ कंडक्ट अपने दिमाग में लगना है। लीगल प्रोटेक्शन एंड लायबिलिटी डिस्क्लेमर, ये भी आप देख लें कि लॉ के बारे में ये बता रहे हैं कि आपने ऐसे नहीं करा, हरासमेंट नहीं करनी, अदरवाइज उनके लॉ के मुताबिक आपके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। एग्रीमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड एग्री टू टर्म्स एंड पॉलिसीज आउटलाइन अबव, आई एक्नॉलेज द फेलियर टू कंप्लाई विद दीज पॉलिसीज में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ माई रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे कर दें क्लिक और उसके बाद करते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद ये आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करने के बाद आप इनसे फर्दर जो भी है डेट एंड एवरीथिंग, डेट तो बता दी गई है, वो आपको कंफर्म करेंगे, रिमाइंडर देंगे और आप अटेंड करें। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग अहेड इन ग्लोबल डेवलपमेंट। वो चाहते हैं कि आपकी जो है वो CV के लिए आपकी एक जो है ना आपकी पोर्टफोलियो या आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक बैजेस की तरह होती हैं ऐसी कॉन्फ्रेंस और ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड करना, जिससे आपको एक्सपोजर होता है और आपके पास एक जो है वो प्रिविलेज होता है इन जो है दूसरों लोगों के बनस्बत, जिसमें आप जो है आउटशाइन कर सकते हैं और स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। फर्दर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिख दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।